हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस। मैं आपको ये सेकंड पार्ट है हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ का, जिसमें मैं आपको डेमो के रूप में मैंने एक फर्स्ट पार्ट में आपको एक पाई चार्ट से दिखाया। अभी मैं आपको बार ग्राफ से दिखाऊंगा कि बार ग्राफ को हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। हो सकता है आपको थोड़ी सी हेल्प मिले एग्जाम के लिए, तो आप प्लीज़ देखिएगा। 5 मार्क्स आपके सिक्योर होंगे। आप बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में इसको एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर बता रहा हूँ मैं आपको, एनालिटिक पैराग्राफ जो होता है, जो भी डेटा आपको दिया होगा आप उस डेटा को देख के ही बोलेंगे। उस डेटा से बियॉन्ड नहीं जा सकते आप, क्योंकि वही डेटा आपको हेल्प करेगा। चाहे आप कोई सा भी पैराग्राफ लिखेंगे तो आपको उस डेटा से ओरिएंटेड चीज़ें ही लिखनी पड़ेगी, उस डेटे को ही देख के आप बोलेंगे। तो मैं आपके सामने एक पैराग्राफ और लेके आया हूँ। आप देखिएगा इस पैराग्राफ को। क्या है ये पैराग्राफ? कह रहा है कि द गिवन बार ग्राफ शोज द इंक्रीज यूज ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट बाय मैन एंड वुमेन ओवर द पीरियड ऑफ द 3 months. Write an analytical paragraph elaborating the given information. यानी कि आपको इन इन्फॉर्मेशन को देखते हुए कुछ बातों को बताना है। और यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि जो ब्लैंक है ये फेस वॉश है, जो थोड़ा शेडेड है ये टोनर है, और जो सनस्क्रीन से जो स्किन आपकी ऐसी हो रही है तो वो ये है। तो ये है मैन का एक डेटा जो दे रखा है, ऊपर वाला ये मैन का है, नीचे वाला डेटा जो दे रखा है वो वुमेन का है। और यहाँ पे दे रखा है 3 मंथ का डेटा है आपके पास, जून जुलाई अगस्त, और यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स है, और इस तरफ भी आपके पास जून जुलाई अगस्त। तो इसी बात को हम यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने देखा कि अगर मैन की हम बात करें तो मैन में हम देख पा रहे हैं कि मैन में फेस वॉश से हमें ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर डेटा अच्छा, यानी फेस वॉश ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना। और अगर हम देखें यहाँ पर तो टोनर का यानी सन स्क्रीन से क्या हो रहा है, इसके स्किन का प्रभाव बहुत कम पड़ रहा है। सेम अगर हम बात करेंगे वुमेन की, तो वुमेन के अंदर हम ये देख पाएंगे कि वुमेन में भी अगर हम यहाँ देखें तो वुमेन प्रोडक्ट जो है यहाँ पे सन स्क्रीन नहीं, यहाँ पे टोनर का वुमेन का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जून जुलाई अगस्त 3 मंथ का डेटा। तो अब लिखे कैसे हैं? द गिवन बार ग्राफ शोज द यूजेज ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट बाय मैन एंड वुमेन ओवर द टाइम्स ऑफ 3 months। 3 महीने की बात हो रही है। द प्रोडक्ट यूज आर द फेस वॉश, टोनर एंड द स्क्रीन। 3 प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं, एक फेस वॉश, एक टोनर और एक आपका सनस्क्रीन। द बार ग्राफ द मैन शोज द मोस्ट यूज प्रोडक्ट बाय द मैन इज फेस वॉश। बताया मैंने आपको। इन द मंथ ऑफ जून द फेस वॉश वॉज यूज अराउंड 33 टाइम्स। दिखा देंगे आप वहाँ डेटा को देख के। इन जुलाई 30 टाइम्स एंड इन अगस्त 35 टाइम्स। तो ये तीनों डेटा आप वहाँ के बता देंगे उसको। The toner was used around 27 times in the month of June, 20 times in July and 33 times in August. The sunscreen was used 29 in the month. इस तरह से आपने इसको पूरा किसका बताया? ये बताया आपने मैन के बारे में। देख सकते हैं आपने कैसे लिखा हुआ है इस पर। आप इसके बाद रीड आउट कर लेंगे दोस्तों। फिर अब जब नीचे जाएंगे तो फिर इसी प्रकार से आप बताएंगे यहाँ पर किसके बारे में? वुमेन के बारे में, कि द बार ग्राफ शोज द वुमेन, है ना, वुमेन के बारे में, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या था, सनसाइन की वजह से यूज हुआ ज़्यादा। और फिर इसके बाद यहाँ पे उसका आप डेटा बता देंगे, 25 इन जुलाई, 22 इन ये। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इन द जुलाई में फिर आप यहाँ पे सेकंड क्या यूज़ हो रहा है वो बताएंगे, सनस्क्रीन, और थर्ड क्या यूज़ हो रहा है वो वाला बता देंगे। तो लास्टली कंक्लूजन इन्फॉर्मेशन ये निकलता है कि यूजेज ऑफ फेस वॉश बाय मैन वॉज सो राइज इन द मंथ ऑफ द अगस्त एंड रीच द पीक ऑफ द यूज ऑफ स्क्रीन बाय वुमेन। तो दोनों में कनेक्शन निकला कि अगस्त के महीने में पिक यूज़ पे था, किसी में ज़्यादा ऊंचाई पे था किसका, फेस वॉश मैन का। और वुमेन की बात करें तो सनसाइनिंग था उसके लिए। और इस प्रकार से ये डेटा आप इसे यूज़ करके लिख सकते हैं, और ये आपका डेटा क्या होता है, कंप्लीट होता है। देखिए ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, हमें पॉइंट से हट के बिल्कुल नहीं। इस डेटा को देखकर आपको जैसी लैंग्वेज आती है आप उसे पिरोइए ना। 5 में से 4 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कोशिश करिए पूरे 5 से 5 मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बताइएगा आपको ये प्रयास कैसा लगा। आप चाहे तो नोट डाउन कर लेंगे और खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, और फिर आप देखिए कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, जय हिंद, जय भारत।